Namaskar students. Today we will study 11th class maths chapter 1 sets. In this lecture we will study the following topics. What is set? Its practical applications, representation method of set by tabular or roster form and by set builder form. So what is set? Set is a well defined collection of objects. अगर कुछ टाइम के लिए हम वेल डिफाइंड वर्ड को छोड़ के सिर्फ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को फोकस करें तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम हर जगह कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम हर जगह ऑब्जर्व करते हैं, इन नेचुरल थिंग, इन मैन मेड थिंग, देन इन आपके लिविंग थिंग्स, इन नॉन लिविंग थिंग्स, इन ऑल द थिंग्स वी आर ऑब्जर्विंग all the collection of objects. Firstly, I will consider human being. Collection of human beings itself forming a collection. It is also called crowd. Like collection in human being, collection of eyes, collection of ears, collection of hands, collection of legs, collection of bones, collection of fingers. So many collections are there. So if I will consider plants, so firstly I will consider collection of plants. It is also forming a collection, or collection of leaves, fruits, flowers. These are also forming different collections. So in नेचर हम हर जगह कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को फील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. इट मीन्स इसके प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं. अगर हम मैन मेड थिंग्स की तरफ जाएं तो जैसे बिल्डिंग्स, कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अगर हम घर के अंदर जाए किचन एरिया में, नंबर ऑफ कलेक्शंस आर देयर, लाइक कलेक्शन ऑफ स्पून्स, कलेक्शन ऑफ ग्लासेस, प्लेट्स एक्सेट्रा. बाकी अगर हम घर के एरिया में कंसिडर करें तो कलेक्शन ऑफ फैंस, कलेक्शन ऑफ कर्टेन, सोफा, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, चेयर, सो मैनी कलेक्शंस. अभी आपके लिए यहाँ बैठे बैठे जो आप लोग वीडियो देख रहे हो स्टूडेंट्स, बच्चों, प्यारे बच्चों, जो भी आपके आसपास जितना भी कलेक्शन बन रहा है, एटलीस्ट यू विल राइट डाउन 20 कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन योर नोटबुक. देन यू विल फील कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन योर प्रैक्टिकल लाइफ. सो क्या हर एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट फॉर्म करता है? नो, नहीं करता. क्यों? एक बार सेट की डेफिनेशन फिर से रिवाइज करते हैं. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो इसमें हमने एक वर्ड यूज किया, वेल डिफाइंड. व्हाट इज वेल डिफाइंड? इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल कंसिडर अ कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो वो कलेक्शन क्या होगा? इट विल बी जनवरी टू दिसंबर फॉर मी, फॉर यू ऑल्सो सेम रहेगा. हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए अगर मैं कलेक्शन ऑफ मंथ्स बनाऊंगी तो सबके लिए सेम रहेगा. कुछ ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग से ऐड करके दोगे. इट मीन्स अगर कलेक्शन ऑफ हम मंथ्स बनाते हैं तो सबके लिए वेल डिफाइंड है, सेम है, स्पेसिफिक है. तो जिस कलेक्शन के एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स सेम रहते हैं हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए और स्पेसिफिक हैं, वेल डिफाइंड है, तो वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपका सेट फॉर्म करेगा. क्लियर? एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, डेज ऑफ अ वीक. डेज ऑफ अ वीक मेरे लिए क्या है? मंडे टू संडे. सबके लिए सेम है. कोई अलग से आप मुझे बताना, कोई मंडे से लेके संडे तक और कोई डे आपके पास हो तो बताइए. नहीं होगा, किसी के पास नहीं है. तो इट मीन्स ओनली 7 डेज इन अ वीक सेम है. तो इट मीन्स द एलिमेंट्स, द ऑब्जेक्ट्स आर सेम एंड वेल डिफाइंड फॉर एवरीबडी. सो इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इट इज ऑल्सो सेट. सिमिलरली, vowels in alphabet, only 5 vowels are there, A, E, I, O, U. तो ये भी जो कलेक्शन बनेगा सबके लिए सेम होगा, वेल डिफाइंड होगा. तो इसको भी हम क्या कहेंगे? इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ सेट. तो जहाँ पे भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सबके लिए सेम है,
वेल डिफाइंड है तो उसको हम वहाँ पे कहते हैं कि इट इज़ फॉर्मिंग अ सेट। डिफाइंड वर्ड का मीनिंग ही यही है कि आपकी हर एक एलिमेंट की कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज, कोई प्रॉपर्टी कॉमन है सब हर एक एलिमेंट की, तभी वो वेल डिफाइंड है, तभी वो एक सेट के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। तो जहाँ पे भी कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा वहीं पे सेट फॉर्म करेगा। इट मीन्स अभी इट विल बी आई थिंक वेरी मच क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। अब मैं ये बताना चाहूँगी तो फिर कौन सा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऐसा है कि जो सेट फॉर्म नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल आस्क कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट मूवीज, तो फॉर एग्जाम्पल आपको हॉरर मूवीज पसंद है तो आपके लिए वो कलेक्शन ऑफ फेवरेट मूवीज क्या रहेगा, इट विल बी हॉरर मूवीज। मेरे लिए क्या है, मुझे कॉमेडी मूवीज पसंद है तो मेरे लिए क्या रहेगा, इट विल बी कलेक्शन ऑफ कॉमेडी मूवीज। किसी थर्ड पर्सन के लिए इट कैन बी कलेक्शन ऑफ एक्शन मूवीज। तो सेट तो मैं बनाना चाह रही हूँ लेकिन सबके लिए जो एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का सबके लिए डिफरेंट है, वेल डिफाइंड नहीं है। किसी की भी कोई भी जो एलिमेंट है या मेंबर्स जो फॉर्म हो रहे सबके लिए डिफरेंट है, तो डिफरेंट मेंबर्स है तो सेट फॉर्म होगा ही नहीं। अगर एक सेट बना रहे हैं तो उसके एलिमेंट सबके लिए सेम होने चाहिए ना। मतलब ये थोड़ी कि एक सेट हमने बनाया उसके एलिमेंट्स मेरे लिए अलग हैं आपके लिए अलग है, सेट तो एक ही है ना। अगर एक सेट है तो सबके लिए एलिमेंट सेम होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए, तभी वो सेट बनेगा। तभी बोलते हैं द एलिमेंट्स शुड बी वेल डिफाइंड, द कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइंड। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट बुक्स। मुझे तो भैया पसंद है मोटिवेशनल बुक्स या फिर स्टोरी बुक्स, मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे लिए कलेक्शन क्या बनेगा, मेरे लिए कलेक्शन बनेगा कलेक्शन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी बुक्स या मोटिवेशनल बुक्स। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए वही कलेक्शन हो सकता है, आपको सब्जेक्ट बुक्स पसंद हो या मे बी आपको नॉवेल्स पसंद हो, ठीक है। तो आपके लिए डिफरेंट एलिमेंट्स बन गए। सेट में अभी भी सेम बनाना चाह रही हूँ लेकिन मेरे लिए वो एलिमेंट्स सेम अलग हैं, आपके लिए वो डिफरेंट है। तो इट मीन्स वो सेट नहीं बनेगा क्योंकि एलिमेंट्स वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स एक ही सेट बन रहा है, सेट एक ही है लेकिन उसके एलिमेंट्स मेरे लिए अलग हैं और आपके लिए अलग है, तो सेट नहीं बनेगा, सेट बन ही नहीं सकता। तो जहाँ पे भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा वहीं पे सेट फॉर्म होगा। आई थिंक नाउ इट इज़ क्रिस्टल क्लियर कि जो गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो सेट फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है देन इट विल डेफिनेटली फॉर्म a set, otherwise it will not form. To understand the practical application of set, look at these videos. ओह, इतना ज्यादा काम। भैया ये बुक सेट्स आपने कितने के दिए बताइए जरा। दिखाइए। ये 1000 रुपए के हैं। इतने महंगे क्यों? हम तो यहाँ पर रोज ही आते हैं आपके ये सबसे बढ़िया बुक सेट्स खरीदने। बताइए इतना महंगा क्यों? अगर ये बुक सेट्स आपको चाहिए है तो लो, वरना यहाँ से निकलो। ठीक है भैया, पर मेरी दोस्त ने यहाँ से पूरे 950 में खरीदी थी ये चारों बुक सेट्स और आप मेरे को बोल रहे कि मैं तुमको 1000 में दूंगा। क्यों? महंगाई, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है इसलिए। ठीक है भैया, मैं ले लेती हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट बुक सेट्स है। Now watch the next video. अरे कितना अच्छा पेंसिल सेट है, चलो इसे खोल के देखते हैं। ये पेन मेरे पापा ने मेरे को कनाडा से दिया था, कनाडा से। और ये पेंसिल सेट मेरे पापा ने मुझे यूएस से दिया था, यूएस। पर ये पेंसिल सेट तो मेरे को मेरा लग रहा है। नहीं, वो मेरा है, ज्यादा छीन मत, वरना तो मैं अपने पापा को बुलाकर तेरा दिमाग सेट कर दूंगा। सेट? तू क्या बोल रहा है? मैं मेरे पापा से तेरा माइंड सेट करवा दूंगा। सेट। Now we will
next topic. There are some important sets used in mathematics. One by one देख लेते हैं. Number 1 is the set of all the natural numbers will be denoted by capital N. Similarly, the set for all the integers is denoted by capital Z. The set for all the rational numbers will be denoted by capital Q. In the similar way, आपके बहुत सारे हैं. सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए कैपिटल R है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए Z प्लस है. एंड सिमिलरली यू विल लुक थ्रू ऑल द सेट्स एंड यू विल गो थ्रू ऑल द पेज. सो जब भी हम यूज़ करेंगे इन सभी सेट्स के लिए हम ये सेम सिंबल्स हम यूज़ करेंगे. तो आपको एक बार गो थ्रू होना है और सभी सिंबल्स को लर्न भी करना है. सो द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ सेट. मीन्स जब भी आप सेट को राइट डाउन करोगे तो कुछ इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा रिमेंबर करने हैं, ध्यान रखने हैं. नंबर 1 इज ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम टर्म्स. मीन्स आप सेट के एलिमेंट्स लिखो या ऑब्जेक्ट्स लिखो या मेंबर्स लिखो, सभी सेम टर्म्स हैं, सिनोनिम टर्म्स हैं. ठीक है. नंबर 2 इज सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक A, B, C, X, Y, Z एक्सेट्रा. आपका मन करे आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हो सेट को डिनोट करने के लिए, लेकिन द कंडीशन इज you will only use capital letters. Okay, all these points are very simple. I think you will easily collect these points. The third point is the elements of a set are represented by small letters only, like small a, b, c, x, y, z etc. It means जितने भी हम elements राइट डाउन करेंगे सेट के लिए वो सभी हम स्मॉल लेटर्स में हम लिखेंगे. तीनों पॉइंट्स बहुत सिंपल है. आप सेट का फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट्स कहो, एलिमेंट्स कहो, मेंबर्स कहो, सेम चीज़ है. सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे. एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. मैं कंसिडर कर रही हूँ V इज अ सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. एक कैपिटल V से मैंने वॉवल सेट को डिनोट किया है. जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपका A, E, I, O, U सबको पता है. देयर आर 5 वॉवल्स. सभी को हम मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको कुछ भी कहो, और इन सबको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे हमेशा. ठीक है. ये 3 पॉइंट्स हमें कंसिडर करना है और सेट को लिखने में हमेशा इनको ध्यान रखना है. अब एक बात और हम कंसिडर करते हैं. अगर हमने सेट तो बना लिया है, ये वॉवल्स का मैंने सेट बना लिया, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर किया है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमें पता है कि जो A अल्फ़ाबेट है वो इस सेट का मेंबर है, इट बिलोंग्स टू सेट V, लेकिन हम मैथमेटिकल टर्म में इसको कैसे लिखेंगे. ठीक है, वो हम आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं. यहाँ पे देखिए, इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट V, तो इन इंग्लिश लैंग्वेज वो हम क्या बोलेंगे, A बिलोंग्स टू सेट V. इन मैथमेटिकल टर्म्स बिलोंग्स टू वर्ड इज डिनोटेड बाय दिस ग्रीक सिंबल. इट इज कॉल्ड एप्सिलॉन. देयर आर मैनी अदर ग्रीक सिंबल्स यूज्ड इन फिजिक्स ऑल्सो लाइक अल्फा, बीटा, गामा. All these are Greek symbols. In the similar way, here also epsilon is a Greek symbol जो कि डिनोट करता है belongs to वर्ड को. ओके, अगर आपको लिखना है A belongs to V तो आप हमेशा लिखोगे A epsilon V. अगर मैंने एक ऐसा एलिमेंट चूज किया जो कि इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया है B. B is not an element of a set V. Then how will I write down this point? So I will say B does not belong to set V. Okay, और इसको मैं मैथमेटिकल सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखूंगी, I will write down B एप्सिलॉन को मैं यहाँ से कट कर दूंगी. ये जो सिंबल एप्सिलॉन को मैंने कट कर दिया है ये डिनोट करेगा does not belong to.
So I will say B does not belong to V. तो B एप्सिलॉन को मैंने कट किया और यहाँ पे मैंने V लिख दिया है। तो आपको बिल्कुल अब क्लियर हो गया है कि कोई मेंबर इस सेट को बिलोंग करेगा तो आप यूज करोगे A एप्सिलॉन V। अगर वो बिलोंग नहीं करेगा तो आप हमेशा इसको डिनोट करोगे, एप्सिलॉन को आप यहाँ से कट कर दोगे। ओके, इट इज वेरी मच क्लियर। नाउ आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी हमने सीखा डिफरेंट टाइप्स को सेट्स हमने देखा, हमने एप्सिलॉन का फंक्शन देखा कि कोई आपका मेंबर सेट से बिलोंग करता है तो हम उसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, जो हम अभी तक सेट लिख रहे हैं उनके कितने तरीके हैं पॉसिबल। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को राइट डाउन करने के, लिखने के, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। फर्स्ट वन इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। इन द फर्स्ट मेथड which is roster form, firstly I will tell the definition of this form. All the elements of a set are listed. The elements are being separated by commas and are enclosed within braces. These are curly braces. Okay, जो अभी तक हम मेथड लिख रहे थे वो हम सभी रोस्टेड फॉर्म के लिए ही लिख रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो मेन पॉइंट्स क्या है, यू विल कंसिडर ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ सेट। Okay, then you will separate each element with comma. Okay, and the elements will be enclosed within curly braces. Okay, for example, कुछ मैं sets consider कर लेती हूँ। I will make a set of all the natural numbers which divide 42. तो इसके लिए set क्या बनेगा, इसके लिए set बनेगा, इसको मैं in other terms I can say that you have to write down the factors of the 42. Okay, so what are the factors of 42? It is 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 and 42. So all these are 7 members of this set. So I have to write down all the 7 members, and each member or object is separated by comma, and all the members are enclosed within curly braces. Okay, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वॉवल्स वाला हो चुका है तो हम नेक्स्ट ले लेते हैं। द सेट ऑफ odd natural numbers is represented by, मैंने कंसिडर कर लिया ये सेट, लेट इट बी कैपिटल B, और इसके एलिमेंट्स क्या रहेंगे, व्हाट इज द odd natural number? odd number is which is not divisible by 2. ओके, तो अभी इसमें odd natural numbers क्या रहेंगे, 1, 3, 5, 7 अप टू इनफाइनाइट। ओके, अगर आपको कोई भी इनफाइनाइट सेट रिप्रेजेंट करना है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। तो हम क्या करेंगे, वी विल मेंशन फ्यू एलिमेंट्स, देन आई विल कंटिन्यू विद डॉट डॉट डॉट। ओके, तो जब कोई भी आपको इनफाइनाइट सेट अगर आपको लिखना है तो कुछ ही एलिमेंट्स आपको मेंशन करने, बाकी आप डॉट 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 से उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, रोस्टर फॉर्म इज वेरी इजी। इसके लिए कुछ देयर आर सम important points also. I will read out all these points. First one is, it may be noted that in roster form an element is not generally repeated. This is important point. That is, all the elements are taken as distinct. Means अगर आप रोस्टर फॉर्म लिखते हो तो उसमें सभी के सभी एलिमेंट्स आपको डिस्टिंक्ट रखने हैं, मीन्स डिफरेंट रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो यू विल राइट डाउन दैट पॉइंट ओनली one time. Okay, second point, the order of listing elements has no relevance. Means अगर आप जो भी एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स लिखते हो वो किसी भी ऑर्डर में लिखो, किसी को आप आगे लिखो या पीछे लिखो, उसका उस सेट पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। सो दीज आर 2 points which you will always consider when you are writing down a set. Okay, so I will take an example in which I will apply all these points. So you have to make a set of letters forming the word school. तो आपको जो letters दे रखे हैं स्कूल के, you have to make a set with the help of these letters. So the letters are S, C, H, O, O, L. Here the 2 alphabets O are repeated. So I will take it at only one time.
ठीक है, सिर्फ ओ को हम एक ही बार लिखेंगे. द सेट विल बी, सो हाउ विल आई मेक अ फॉर्म, a set. So I will write down all these alphabets S C H O L. लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ एलिमेंट्स को हमें एक ही बार लिखना है. ओ अगर यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, उसको 2 बार नहीं लिखना है. सेकेंड पॉइंट क्या था कि इसको हम ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स हैज़ नो रिलीवेंस. मीन्स आप एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिखो तो सेट विल रिमेन सेम. इट मीन्स SCHOL लिखो या फिर HOLCS लिखो, किसी भी ऑर्डर में लिखो, आपकी मर्जी, लेकिन सेट पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता. सेट विल रिमेन सेम. ओके, आई थिंक अब रोस्टर फॉर्म बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है. यू हैव टू राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स. ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा एंड यू हैव टू एनक्लोज ऑल द एलिमेंट्स विद इन कर्ली ब्रेसेस. ओके, सभी एलिमेंट्स आपको एक ही बार लिखना है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना है. एंड द लास्ट वन पॉइंट इज द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स हैज नो रेलिवेंस. ओके, आप एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो. द लास्ट टाइप इज सेट बिल्डर फॉर्म. सो व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म इज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आप कह सकते हो सेट की, क्योंकि इसमें आपको नो नीड टू राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स. यू विल सिंपली specify the common property of all the elements. So firstly I will read out the definition of this form. So what is definition? Set builder form: all the elements of a set possess a single common property. So you have to mention only that property. How will you write down this form? For example, अगर आपको सेम ये रोस्टर फॉर्म दे रखी है, वोवल्स का आपको सेट दे रखा है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है सभी एलिमेंट्स के बीच में कॉमन प्रॉपर्टी है जो कि बाकी किसी एलिमेंट के बीच में नहीं होगी, विच इज़ नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट. सिर्फ ये वोवल्स 5 ही हैं, AEIOU. अगर इसके अलावा अगर मैं और कोई अल्फ़ाबेट कंसिडर करती हूँ, लाइक B मैंने कंसिडर किया, दैट इट विल नॉट फॉलो दिस प्रॉपर्टी. ओनली दीज 5 alphabets is following the vowel property. So सभी के बीच में एक कॉमन प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी और उसी का यूज करके हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है. हाउ आई विल राइट दिस फॉर्म? आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी रूल फॉर दिस. इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमेशा एक वेरिएबल कंसिडर करेंगे. वेरिएबल आप अपनी मर्जी से, यू कैन कंसिडर एनी वेरिएबल. ओके, यहाँ पे मैंने स्मॉल x कंसिडर किया है, ठीक है, तो स्मॉल x इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट. अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये एलिमेंट क्या डिस्क्राइब कर रहा है. तो इन द नेक्स्ट लाइन आई विल डिस्क्राइब दिस वेरिएबल. सो व्हाट दिस वेरिएबल सिग्निफाइज, x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट. तो इसमें मैंने x वेरिएबल लिया, साथ में उसको डिस्क्राइब कर दिया है. सो हियर नो नीड टू राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली एक वेरिएबल लेना है और फिर उसको हमें डिस्क्राइब कर देना है. बीच में ध्यान रखना कॉलन का साइन रहेगा. वेरिएबल हमने लिखा है, उसके बाद कॉलन का साइन, देन वी विल डिस्क्राइब दैट वेरिएबल. ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने लिखा था कि हमने रोस्टर फॉर्म एक सेट बनाया था, all the natural numbers which divide the number 42. ओके, तो रोस्टर फॉर्म में क्या था? 1 2 3 6 7 21 14 एंड 42. सो इस सेट को मैं हाउ आई विल राइट डाउन इन द सेट बिल्डर फॉर्म. इन द सेम वे आई विल टेक एन वेरिएबल इन स्मॉल लेटर्स. ओके, आई विल टेक एन वेरिएबल इन स्मॉल लेटर्स. मैंने यहाँ पे स्मॉल y कंसिडर किया है, स्मॉल y लिखा है और फिर कॉलन लगा के फिर मैंने इस वेरिएबल को डिस्क्राइब किया है. ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? y इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42. इट मीन्स जो भी हम यहाँ पे एलिमेंट इसका बनेगा वो कौन से नेचुरल नंबर बनेंगे जो कि 42 को डिवाइड करेंगे. इट मीन्स फैक्टर्स ऑफ 42. ठीक है, सो इसमें इसने जो टीडियस वर्क था आपका रोस्टर फॉर्म का, उसको इसने सिंप्लीफाई कर दिया है. हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल लिखना और उसकी प्रॉपर्टी, हमें जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो हमें स्पेसिफाई करनी है. इट इज़ वेरी सिंपल. एक लास्ट और देख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल द ओड नेचुरल नंबर्स. इसमें हम कैसे लिखेंगे? एक हमने z मैंने वेरिएबल कंसिडर किया है, इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है.
z is an odd natural number. So इसको इतना लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. सेट बिल्डर फॉर्म में हमने वेरिएबल को सिंपली इतना लिख दिया है, सेट z इज एन ओड नेचुरल नंबर. सो ये बहुत ही आपको जो टीडियस वर्क है सभी एलिमेंट्स को मेंशन करने का, उसने इसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है. आपको सिंपली हर एक वेरिएबल कंसिडर करके उसकी प्रॉपर्टी को आपको डिफाइन करना है. नो नीड टू राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स. Okay. Answers of the last video's questions are: that's all for today. Please like this video, subscribe my channel and press the notification bell. Thank you and namaskar.